गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए डेली हम यहाँ पे मतलब गेन जेड लर्निंग गुरजी प्लेटफॉर्म पे डेली 50 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। और जो लुसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ होते हैं, यानी लुसेंट और एनसीईआरटी के जो होते हैं मिक्स कंटेंट होते हैं, मिक्स प्रश्नवाली होती है फ्रेंड्स। तो ये चीज जो दो चीज हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके प्रश्न को तैयार करके आप लोगों के लिए डेली करा रहे हैं फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से। और डेली क्लास हो रही है, एक रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिल रही है और शाम की 7 बजे फ्रेंड्स डेली जो है लाइव क्लास चल रही है, उसमें भी आप लोग आइए और अपना मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये जो भी कंटेंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं कंटेंट, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एग्जामिनर जो पूछा जाता है ना, एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है ये यहीं से प्रश्न पूछता है, एनसीईआरटी और लुसेंट से ही प्रश्न पूछता है, बनते रहते हैं यहीं से। तो ये चीज आप लोगों को बैठा लीजिएगा दिमाग में भाई साथियों, कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। और तैयारी आप लोगों का बहुत अच्छे तरीका से हम यहाँ पे कराने वाले हैं। डेली क्लास हो रही है और आज हम लोग का जो पार्ट है ना 37 यानी 37वां भाग है हम लोगों का। तो समझ सकते हैं 1 से लेकर हम लोग 36 तक है जो फ्रेंड्स कर चुके हैं भाग, जिसमें हम लोग 50-50 प्रश्न करते आ रहे हैं। आज जो है 37वां भाग है। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और टाइप 1 है, क्योंकि टाइप 1 से ही अभी क्लास जो है हम लोग का चल रहा है। और 1 से लेकर 150 तक मेरे साथियों हम लोग प्रश्न को कर चुके हैं। आज हम लोग 151 नंबर जो प्रश्न है ना उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार क्लास की सेशन को मेरे साथियों शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह के वीडियो आप लोग को जरूर मिलेगा, हेल्प भी बहुत ज्यादा करेगा। तो ये वीडियो को जरूर आप लोग कंप्लीटली देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 151 प्रश्न पे। 151 प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून जो है किस वर्ष से पारित किया गया था फ्रेंड्स। 1984 दिया गया, इसके बाद है 1985, 1986 और मेरे साथियों 1988। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा 1985 यहाँ पे सही आंसर जाएगा कि भारत की संसद के द्वारा दल बदल जो विरोधी कानून है ना, ये 1985 में इसको पारित किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स सेकंड नंबर प्रश्न यानी 52 प्रश्न पे। 152 प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। यानी वोट देने का जो अधिकार होता है, जो भारत में नागरिक रहते हैं उनका वोट देने का अधिकार है, वह कितना वर्ष है। 18 वर्ष है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 18 वर्ष सही हो जाएगा। क्योंकि हम आपके लिए एनसीईआरटी और लुसेंट के जो एक एक लाइन का क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से बने हैं फ्रेंड्स, वहां से बनाने का हमने प्रयास किया है और आप लोग के समक्ष ला रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंस आप लोग के लिए बनता है। क्लास को देखिए, पूरा कंप्लीटली देखिए, बहुत कुछ आप लोग सीख जाइएगा और आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। 153 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपलब्ध कराता है। प्रातिनिधिक सरकार उपलब्ध जो है फ्रेंड्स कौन कराता है। तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है ना ये साथियों नहीं उपलब्ध कराता है। हाँ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये सही जाएगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ना प्रातिनिधिक सरकार को उपलब्ध कराता है, तो बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे 154 प्रश्न पे। 154 प्रश्न है फ्रेंड्स कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यय की जो है अधिकतम सीमा जो है फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे तो 16 लाख बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 16 लाख कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था मेरे साथियों, मेरे भाइयों, तो 16 लाख कर दिया गया था, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे 155 प्रश्न पे। 155 प्रश्न है कि लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब तक जब्त कर ली जाती है। बहुत अच्छा सा बहुत सुंदर सा ये जो कोटेशन लिखा गया है ना प्रश्न में, ये बहुत अच्छा सा है फ्रेंड्स। लोकसभा की बात किया, ठीक है। इसके बाद भाई विधानसभा की बात किया है कि किसी चुनाव की प्रत्याशी की जमानत राशि है ना फ्रेंड्स, जमानत राशि कब कब जब्त कर ली जाती है। बहुत सुंदर सा बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है,
तब जाकर जब्त की ला जाती है, ठीक है, ये गलत जाएगा, ठीक है। चुनाव जीतने में असफल होगा तो भाई उसकी राशि तो जमानत जब्त नहीं की जाएगी। जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भी यहाँ पे बातें जो लिखा जा रहा है ना फ्रेंड्स, गलत लिखा जा रहा है, ठीक है। जब वह कुल मतदान के 1/5 भाग मत प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं 1/5 भाग नहीं होना चाहिए, 1/6 भाग होना चाहिए। जो डी ऑप्शन में दिया गया है कि जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है फ्रेंड्स, तब उसकी जो चुनावी प्रत्याशी की जो जमानत राशि होती है फ्रेंड्स, उसको जब्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जा रहा है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 156 प्रश्न पे। 156 प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किसके बात किया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया है फ्रेंड्स। वाडमेर कहाँ पे, राजस्थान में, ये गलत जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड्स, अरुणाचल पश्चिम की बात किया है ना, अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे है, अरुणाचल पश्चिम की बात किया है फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये भी साथियों सही नहीं जाएगा, गलत जाएगा। सी की बात करेंगे, लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये सही जाएगा। तो आप लोग सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करते हैं 157 प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। सुंदर सा प्रश्न है, पूछा जाता है प्रश्न कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। के सुंदरम नहीं, ये सुकुमार सेन थे फ्रेंड्स। कौन थे फ्रेंड्स, तो सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन थे, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 158 प्रश्न पे। 158 प्रश्न है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये भैया तो अभी जस्ट आप लोगों को बता दिए, डॉक्टर सुकुमार सेन थे। इसके बाद 159 प्रश्न है कि श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था। यह अच्छा सा प्रश्न है कि जो श्री एन गोपाल स्वामी है, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त का जो प्रभार है ना, ये किसके द्वारा संभाला गया था। BS संपत संभाले थे, गलत जाएगा। SY कुरैशी संभाले थे, नहीं भाई। नवीन चावला की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये सही जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाएगा। जब श्री एन गोपाल स्वामी की जो सेवानिवृत्ति के बाद जो चुनाव आयुक्त का पदभार संभाले थे, वह नवीन चावला संभाले थे, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे 160 प्रश्न पे। 160 प्रश्न है फ्रेंड्स कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता कौन सी है। अच्छा सा प्रश्न, और ये NCERT का है। देख रहे हैं ना इस तरह के कोटेशन कितना इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। इसी टाइप के तो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी शब्द बोलते हैं कि सर हम लोग ऐसे पढ़ाई नहीं किए हैं, तो ये नहीं हुआ, हमने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो भाई वो चीज काहे छोड़िएगा, जो चीज नहीं मिल रहा है तो आप लोग उसको छोड़िए मत, आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, और जो चीज मिल रहा है उसको अच्छे से गहनता से अध्ययन कीजिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, नहीं, गलत जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है, भाई गलत जाएगा, ठीक है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, ये भी गलत जाएगा। भारत के संविधान में निर्धारित, ये भी गलत जाएगा। हाँ, ये सही आंसर जाएगा। लोक के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन जाएगा सही। इसके आगे बात करेंगे 161 प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। मतलब कौन सा जो कार्य है ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में फ्रेंड्स नहीं आता। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है ना फ्रेंड्स, वह जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो होगा सही जाएगा, क्योंकि नहीं की बात की है, नहीं आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है, वह निर्वाचन आयोग में नहीं आता है। फ्रेंड्स इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा मेरे साथियों, इंपॉर्टेंस ये प्रश्न हो जाता है। अगर राष्ट्रपति की चुनाव की बात करेंगे तो आएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता का प्रदान करना, ये भी आएगा फ्रेंड्स। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, ये भी आएगा। लेकिन नहीं आता है तो ये नहीं आता है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स राज्य से रिलेटेड। यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट से रिलेटेड। क्या है फ्रेंड्स 162 प्रश्न की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो भारत के जो राज्य के राज्यपाल होते हैं। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, अरे भैया वही प्रश्न है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मतलब दोबारा टाइप हो चुका है।
अब यहाँ पे अच्छा सा प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सही जाएगा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उच्चतम न्यायालय नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 165 प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा फ्रेंड्स कि राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है ना फ्रेंड्स, उसका प्रयोग जो होता है मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, मंत्री परिषद नहीं करता है। ठीक है, गलत जाएगा। राज्यपाल की बात करेंगे तो ये भी कहाँ से करेगा? राज्यपाल नहीं संभालता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? ये भी गलत जाएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 166 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे क्या किया है कि मुख्यमंत्री के जो भी कार्य है ना फ्रेंड्स, उनको परिभाषित किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 में मुख्यमंत्री के जितने भी वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उसमें नहीं निर्धारित किया जाता है, 167 में किया जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 163 है। गलत जाएगा। सी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाएगा, 167। आर्टिकल 167 में जितने भी मुख्यमंत्री, जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं उनको परिभाषित किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री के कार्यों का जो विवरण है, वर्णन है, वह आर्टिकल 167 के अधीन है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। इसके आगे बात करते हैं, 167 प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? अच्छा सा प्रश्न है, ये जानना आप लोग के लिए बेहतर बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है कि वह कौन सी राज्य की महिला है जो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। तमिलनाडु की बात करेंगे? नहीं भाई, तमिलनाडु की नहीं है, महाराष्ट्र की है। राजस्थान की बात करेंगे? गलत जाएगा, राजस्थान भी गलत जाएगा, उत्तर प्रदेश भी गलत जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे महाराष्ट्र को सही करेंगे, महाराष्ट्र सही जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में महिला जो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। इसके आगे बात करेंगे, 168 प्रश्न है फ्रेंड्स। 168 प्रश्न है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये देख लीजिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि किसी राज्य का उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है ना, वह कौन होता है? फ्रेंड्स महान्यायवादी होता है? नहीं, महान्यायवादी नहीं होता है, महाअधिवक्ता होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो बी ऑप्शन जाएगा ये सही जाएगा, महान्यायवादी नहीं होता है। सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे तो ये भी उच्चतम विधि अधिकारी नहीं होता है। विधि विभाग का महासचिव, ये भी गलत जाएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 169 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में इसे पूरा राज्य बना दिया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो झारखंड नहीं होगा, ये तो बिहार से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा फ्रेंड्स, गलत जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, ये भी कहां से चला जाएगा? हाँ, सिक्किम की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही जाएगा। सिक्किम की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं 170 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य यानी स्टेट कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्टेट जो है वह कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र नहीं होगा, आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स यहाँ पे सही जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 171 नंबर प्रश्न पे कि राज्यों की भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषा के आधार पर फ्रेंड्स कब पुनर्गठित किया गया था? अच्छा सा प्रश्न है। तो ये चीज अब आप लोगों को तो पता चल गया क्या होगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो स्टेट है वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन जो है इसको कब पुनर्गठित किया गया था फ्रेंड्स, उस डेट को नाम बताना है। तो 48 में नहीं किया गया था, गलत जाएगा। 51 की बात करेंगे, नहीं जाएगा। 56 की बात करेंगे फ्रेंड्स, सही जाएगा। 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो सी सही जाएगा। 172 प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत के आरक्षण की बात कही गई थी? बहुत अच्छा सा ये सुंदर सा मस्त प्रश्न है। तो 33% कहा गया था फ्रेंड्स। कितना प्रतिशत कहा गया था? 33% कहा गया था, ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 173 प्रश्न है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स,
यहाँ पे 174 प्रश्न है, ये भी तो उसी तरह का देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा होने का सम्मान प्राप्त है। देख लीजिए ना, एक ही टाइप से कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछने का हम लोग प्रयास किए हैं कि भैया इस तरह से भी प्रश्न जो है घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हर तरह से एग्जामिनर जो है प्रश्न बनाने का चेष्टा करता है भाई, कि कैसे हम जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके पढ़े तो हैं, लेकिन कैसे हम प्रश्नों को घुमा दें जिनसे वह कंफ्यूजन हो जाए और जिससे वह प्रश्न का आंसर जो है बताने में असमर्थ रहे, गलत कर दें। तो ये चीज हम लोग को नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश सही जाएगा ना, बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे चीज आप लोगों के लिए हैं, डेली क्लास ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो मेरे साथियों फिर पुनः आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग मेरे भाई मेरे सभी साथियों एक बार क्लास की सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वहाँ पे डेली फ्रेंड्स क्विज हो रही है, जिससे बहुत सारे साथी जुड़ते हैं। अपना प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, कभी मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप लोग मेरे भाई मेरे साथियों सभी लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 175 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स उसको देखा जाए। यहाँ पे 175 प्रश्न करा है कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। बहुत सुंदर सा मस्त और शानदार ये प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे तमिलनाडु गलत जाएगा, आंध्र प्रदेश गलत जाएगा, केरल भी गलत जाएगा, कर्नाटक की बात करेंगे फ्रेंड्स ये सही जाएगा। वह पहला राज्य कौन सा है, पहला स्टेट कौन सा है जिसे परिसीमन के अधीन मतदान कराया था, तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे बात करते हैं 176 प्रश्न है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। स्थानीय जो सरकार होता है उसका मामला कौन सा नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की मामला, ये तो मामला स्थानीय सरकार का है भैया। स्वच्छता की जो देखभाल है उसकी भी है। कानून और व्यवस्था की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो होगा ना ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। जो पुलिस है ना वो चीज उसके होगा, कानून और व्यवस्था, सी ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, लोक उपयोगी सेवाएं, ये तो स्थानीय सरकार का मामला है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के भी प्रश्न मेरे साथियों पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे 177 प्रश्न है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। राज्य सरकार के रिलेशन में संबंध में स्थानीय सरकार मेरे साथियों किसका प्रयोग करना समझती है। तो प्रत्यायोजित प्राधिकार, ये बिल्कुल सही जाएगा। प्रत्यायोजित प्राधिकार फ्रेंड्स ये सही जाएगा, ए ऑप्शन को सही करिएगा। 178 प्रश्न की बात करेंगे, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे विधानसभा की संख्या फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है, तो वह तो आप लोग जानते हैं यूपी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश से आएगा। ऑप्शन ये सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे 179 प्रश्न है कि राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा के क्षेत्र में कितने थे। विधानसभा के जो क्षेत्र थे ना वह राजस्थान में पहले कितने थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बात यहाँ पे किया जा रहा है 2013 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेंड्स बात किया है तो 200 था। ठीक है, ऑप्शन ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 182 प्रश्न है, राज्यपाल जिसको गवर्नर के नाम से जानते हैं उनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन माना जाता है। यह सुंदर सा प्रश्न आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति के अधीन नहीं भाई, राज्य विधानमंडल के अधीन, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे भाइयों सही जाएगा। आगे 181 प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ये शब्दावली दिया गया ना, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का नामांकित किया जाता है फ्रेंड्स। 1 किया जाता है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन ये सही जाएगा। 1 याद रखिएगा, 2 नहीं होता है, 12 नहीं किया जाता है, 6 भी नहीं किया जाता है। 182 प्रश्न है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ये सही जाएगा। कौन थी फ्रेंड्स, तो वह थी सरोजिनी नायडू। इसके आगे बात करेंगे 183 प्रश्न है, कौन राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एथलेटिक्स प्रश्न है फ्रेंड्स की कौन राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है फ्रेंड्स।
राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं तो वह मुख्यमंत्री करते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे बात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संवैधानिक अनुसूचियां है ना, यहाँ पे कुछ प्रश्न बने हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। 184 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। यहाँ पे बात किया है समवर्ती सूची की अवधारणा की बात किया है भाई। समवर्ती सूची की जो धारणा है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जापान से नहीं लिया गया, कनाडा से भी नहीं लिया गया, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स सही करिएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 185 प्रश्न है साथियों, राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची जो है ना, ये किस विषय के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न जो है आप लोग से पूछा गया है कि राज्य सूची जो है किस विषय के अंतर्गत आती है, तो ये कृषि से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही जाएगा। ओके। अरे भैया यहाँ पे कौन था? 185 प्रश्न है, अच्छा, और यहाँ पे 187 प्रश्न आ चुका है। चलिए भाई कोई बात नहीं, 187 नंबर ही प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? कौन सा विषय है फ्रेंड्स जो केंद्रीय सूची में अंतर्गत नहीं आता है? जनगणना नहीं आता है, ठीक है, जनगणना आता है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय सूची में आता है। बैंकिंग भी आता है, और जो विदेशी ऋण होता है ना, ये भी जो है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बात करेंगे मजदूर जो संगठन होते हैं, ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाना चाहिए। अगर बात करते हैं पंचायती राज्य से रिलेटेड प्रश्न बना है कुछ 188, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान किया गया है, दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स? तो 73वें अधिवेशन में भाई, 71वें अधिवेशन में गलत जाएगा, 72वें में बात करें गलत जाएगा, हाँ 73वां जो होगा ना फ्रेंड्स, ये सही जाना चाहिए। ऑप्शन सी मेरे साथियों सही जाएगा। आगे बात करेंगे 189 प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया कौन से संशोधन के अंतर्गत? 73वां संविधानिक संशोधन के अंतर्गत फ्रेंड्स, ये ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करते हैं मेरे साथियों, 190 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो दिया गया था 74वां में दिया गया था। किसमें फ्रेंड्स? 74वां में। बी ऑप्शन सही जाएगा। 191 प्रश्न है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से क्या निरूपित करती है? ग्राम सभा की बात यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया। कहाँ पे होते हैं? तो जो हम लोग के गांव होते हैं ना, उस गांव में ग्राम सभा होता है। तो ग्राम सभा का जो सही रूप हो, जो सही काम है, वह क्या दर्शाता है भाई? तो किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को दर्शाता है? नहीं भाई, किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को नहीं दर्शाता है ग्राम सभा, ठीक है। किसी गांव की सारी आबादी को दर्शाता है? नहीं भाई। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को दर्शाता है? बिल्कुल सही जाएगा। ग्राम सभा जो है ना, ये पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को दर्शाता है फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। 192 प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत भयंकर प्रश्न है फ्रेंड्स है, और ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में बना भी है फ्रेंड्स है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है फ्रेंड्स? बहुत धमाकेदार प्रश्न है। तो देखिए, ग्राम सभा तो आता है, सॉरी फ्रेंड्स, ग्राम सभा नहीं आता है, यहाँ पे ग्राम पंचायत होना चाहिए। अंचल पंचायत की बात के गलत जाएगा, ये तो सीधा गलत करेंगे। जनपद पंचायत नहीं आता है, जनपद पंचायत नहीं आएगा, ये भी गलत जाएगा। अगर सी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही जाएगा, ग्राम पंचायत आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र के अंतर्गत। ब्लॉक अथवा पंचायत समिति आता है, और जिला परिषद आता है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन को सही करिएगा। याद रखना होगा भाई, आप लोग याद रख लीजिएगा, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र होगा, या आप जिस गाँव से बिलोंग करते होंगे, अगर वह गाँव आपके पंचायत के रूप के अंतर्गत आता है, तो भाई वहां पे तो ग्राम पंचायत उसको जानते हैं, ठीक है। ब्लॉक के वहां पे होगा, पंचायत समिति भी होगा, गठन किया जाएगा, और वह जिला परिषद के अधीन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही जाएगा। 193 प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है? शाह आयोग समिति नहीं है, नानावती आयोग गलत जाएगा। बलवंत राय जो समिति है ना फ्रेंड्स, ये पंचायती राज से संबंधित होगा, याद रखना होगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही जाएगा। 194 प्रश्न है भाई, देखिए, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है?
भाई कौन सा समिति है? जो केंद्र यानी सेंट्रल और जो स्टेट है उसके संबंध में जांच किया गया। फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखेंगे अशोक मेहता समिति नहीं, इंद्रजीत गुप्ता समिति गलत जाएगा। सरकारिया आयोग की बात करेंगे, बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन मेरे भाई सही जाएगा। 195 प्रश्न है कि भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो सुनिश्चित करता है वह पंचायती राज्य करता है फ्रेंड्स, पंचायती राज करता है, ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे मेरे भाई 196 प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? फ्रेंड्स कहाँ पे लागू किया गया था भाई? तो ये किया गया था एमपी यानी मध्य प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन इस सही जाएगा। बाकी यहाँ पे केरल, हरियाणा, बिहार गलत जाएगा। 197 प्रश्न है साथियों कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत मस्त प्रश्न है। अगर जानते नहीं होंगे तो आप लोग आज जान जाइएगा। संघ लोक सेवा आयोग को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है ना, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है फ्रेंड्स, उनका जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है वह किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को करता है, ऑप्शन इस सही जाएगा, याद रख लीजिएगा मेरे साथियों। इसके आगे बात करेंगे 198 प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? राष्ट्रपति नीति जो है किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2001 में। 1991 गलत, 95 गलत, 2001 करिएगा सही आंसर, सी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाएगा। 199 प्रश्न है फ्रेंड्स कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति में किया गया है? देखिए यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र की बात किया है, किसकी बात किया है? त्रिभाषा सूत्र की बात किया है फ्रेंड्स। तो राज्य समिति नहीं है, कोठारी समिति है। राजा मनार समिति गलत जाएगा, दत्त समिति गलत जाएगा, कोठरी समिति यानी कोठारी समिति डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, जो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश करता है फ्रेंड्स। और एक लास्ट और आखिरी प्रश्न है 200 कि निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? बहुत शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे कार्यकाल के निश्चित अवधि के दौरान, बिल्कुल ये भी सही बात है। कार्यपालिका तथा विधान मंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होना चाहिए, ये भी सही जाएगा, यानी ए भी सही गया, बी भी सही गया। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ये भी सही गया। अरे भैया तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा, यानी मेरे साथियों उपयुक्त ऑप्शन जो होगा सभी यहाँ पे सही जाएगा। तो 200 प्रश्न होगा आप लोगों का। फ्रेंड्स कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों, और इस वीडियो को लेक्चर को पूरा कंप्लीटली शेयर करिएगा। थैंक यू आप सभी साथियों को।